तो जन्म कुंडली में सेकंड हाउस लॉर्ड के प्लेसमेंट के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। इस वीडियो में देखेंगे अब अंतिम भाव के लिए। अगर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड आपके 12वें भाव में बैठा हो तो इस प्लेसमेंट से आप क्या कुछ अनुमान लगा सकते हैं रिजल्ट्स का। सेकंड लॉर्ड अगर 12वें भाव में चला गया तो सेकंड हाउस आपके वेल्थ को रिप्रेजेंट करता है। आपके पास जितनी भी सेविंग है, जितना भी आपके पास एक फाइनेंशियली एक इन्वेस्टमेंट है कहीं ना कहीं, या आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट है, या प्रॉपर्टी वगैरह में इन्वेस्टमेंट है, यानी जो कुछ भी आपके पास वर्तमान में पड़ा है संपत्ति या धन के रूप में, चाहे वो कैश के रूप में है चाहे वो डिजिटल रूप में है। अब जब भी सेकंड लॉर्ड अगर 12th हाउस में जाएगा तो 12th हाउस के थ्रू आपको इनकम होगी। 12th हाउस के थ्रू जो आपको इनकम होगी, हो सकता है उसमें आपके इमेजिनेशन का बहुत बड़ा योगदान हो, उसमें आपके खुद के स्किल्स का योगदान हो, क्रिएटिविटी का योगदान हो, क्योंकि 12वां भाव इन्हीं का है। इसके साथ साथ आप अगर फॉरेन में सेटल हुए हैं, फॉरेन में सेटल होने के थ्रू भी आप काफ़ी इनकम प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा जातक अक्सर अपने फैमिली के साथ बहुत ही स्ट्रांगली कनेक्टेड रहता है, लेकिन आपको ये समझना पड़ेगा कि 12वें भाव में अगर कोई भी ग्रह बैठा है, भले ही वो सेकंड लॉर्ड है या किसी भी अन्य भाव का भी स्वामी अगर सेकंड लॉर्ड के साथ बैठा है, तो यहाँ आपको थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 12वां भाव है वो आपका, एक तरीके से ये समझ लीजिए कि अगर आप कोई भी बहुत क्रिएटिव वर्क कर रहे हैं तो वो आपका स्टूडियो है या आपका वो ऑफिस है जहाँ पर आप प्रैक्टिस वगैरह कर रहे हैं, या जहाँ पर आप फाइनल अपने रिजल्ट को अंजाम दे रहे हैं, या किसी भी काम को फाइनल रूप से अंजाम दे रहे हैं। इस वजह से आपका वहाँ पे जो एफर्ट रहेगा वो छुपा हुआ रह जाता है कभी कभी, और आपको थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना पड़ेगा क्योंकि 12th हाउस लॉस का भी है। तो 12th हाउस में जो भी ग्रह बैठेगा उससे रिलेटेड आपको कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है हमेशा ही, या कुछ ज़्यादा एफर्ट्स करने की ज़रूरत है उन मामलों में जिन मामलों से आपकी लाइफ में वो जो ग्रह है वो जुड़ा हुआ है। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला गया, इस केस में अगर आप इमेजिनेशन के थ्रू या अपनी किसी भी प्रकार की स्किल्स के थ्रू अगर पैसा कमाना चाहते हैं तो यहाँ आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक स्किल्स दिखानी पड़ेंगी। इसी तरीके से अगर आप फॉरेन में सेटल होते हैं, फॉरेन में सेटल होने की वजह से आपको ज़्यादा से ज़्यादा इनकम हो सकती है, लेकिन आपको उसके लिए बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा, जैसे कि अपने देश को छोड़ना पड़ेगा, अपने डोमेस्टिक लाइफ के जो घर जहां आपका जन्म हुआ वहाँ के आपको सुख को त्यागना पड़ेगा, इवन माता पिता से भी आपको दूर रहना पड़ सकता है। इसके साथ साथ 12वां भाव बहुत ज़्यादा एकाकीपन देता है, तो आप या तो ऐसी कंडीशंस में काम करेंगे जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा अकेले हैं, या आप मान लो कोई आध्यात्मिक काम करेंगे, धार्मिक काम करेंगे, या कोई भी प्रकार की सिद्धि या इस प्रकार का काम करेंगे, तो वो इसी तरीके की चीज़ें हो गई। सेकंड लॉर्ड अगर 12th हाउस में चला गया है तो ये कुछ हद तक आपको ज़्यादा सोचने के लिए मजबूर करेगा जिस भी भाव का वो स्वामी है। इसके साथ साथ आपको ये देखना है कि सेकंड हाउस का लॉर्ड अन्य किस भाव का भी स्वामी है आपके चार्ट में, ये भी आपको समझना है। अब सेकंड लॉर्ड जो 12th हाउस में गया है वो डायरेक्टली आपके 6th हाउस पे दृष्टि डालेगा, तो वो आपकी वर्किंग कंडीशंस को प्रभावित करेगा, क्योंकि आपका 6th हाउस आपका वर्क प्लेस है। इसके साथ साथ वो आपके कर्जे की स्थिति, स्वास्थ्य की स्थिति को भी बहुत ही ज़्यादा प्रभावित करेगा और खान पान को भी प्रभावित करेगा। तो अब क्योंकि डायरेक्टली सेकंड लॉर्ड का जो संबंध है वो 6th हाउस से भी जुड़ जाता है, 6th हाउस से जुड़ने की वजह से यहाँ आपको बहुत ज़्यादा अवेयरनेस रखनी पड़ेगी। आपका छोटे से छोटा डिसीजन और बड़े से बड़ा डिसीजन आपको बहुत ज़्यादा ही इम्पेक्ट करेगा। वो आपको फाइनेंशियली, आपको हेल्थ वाइज या आपके अर्निंग वाइज बहुत ज़्यादा प्रभाव डाल सकता है। अब यहाँ सबसे बड़ा रोल आ जाता है फिर प्लैनेट का, कि कौन सा वो ग्रह है आपका सेकंड लॉर्ड। अगर देखिए सेकंड लॉर्ड जुपिटर जैसा ग्रह है तो वो आपको दान दक्षिणा करने के लिए भी प्रेरित करेगा, दूसरों की सहायता करने के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा प्रेरणा देगा। लेकिन बृहस्पति को हम कभी कभी 12th हाउस में अच्छा नहीं मानते, बट आपको स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कोई काम करना है या बृहस्पति से रिलेटेड कोई काम करना है तो फिर आप अच्छा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा 6th हाउस में अगर कोई भी अन्य ग्रह बैठा है तो वो किस प्रकार का प्रभाव यहाँ डाल पा रहा है। 6th हाउस में जो भी ग्रह बैठा हुआ रहेगा वो क्योंकि डायरेक्टली आपके 12वें भाव पर दृष्टि डालेगा, इसलिए आपको उस ग्रह को भी कभी इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसके साथ साथ सबसे बड़ा रोल आ जाता है आपके डिस्पोजिटर का, क्योंकि सेकंड लॉर्ड अगर 12th में बैठा है तो 12th हाउस का लॉर्ड ही उसका डिस्पोजिटर बनेगा। तो अब 12th लॉर्ड का संबंध क्या आपके 4th हाउस से है, क्या आपके सेकेंड हाउस से है, 7th हाउस से है, 6th हाउस से है, ये सब आपको चेक करना है।
तो जो 12th लॉर्ड है, 12th लॉर्ड जिस भी भाव में बैठा हुआ रहेगा उस भाव की भी कनेक्टिविटी आपको 12th हाउस से देखनी ही पड़ेगी। लेकिन आपका जो ग्रह सेकंड लॉर्ड है वो अगर 12th हाउस में गया है तो वो कौन सी राशि में बैठा है, क्या वो मित्र के घर में बैठा है या शत्रु के घर में बैठा है, ये आपको चेक करना है। इसके साथ साथ वो वक्री है या अस्त है या वास्तव में वो कैसी स्थिति में है, इसके अलावा किसी अन्य ग्रह के साथ स्थित है या नहीं है वो, ये भी आपको देखना है। तो ऑलमोस्ट जो भी ग्रह आपके 12th हाउस में बैठ जाएगा उससे रिलेटेड चीज़ों के लिए कहीं ना कहीं आपको ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत पड़ेगी और अकेले ही मोस्टली आपको उनके लिए एफर्ट्स करने पड़ेंगे। 12th हाउस में कोई भी ग्रह बैठा है तो आप उससे रिलेटेड इस प्रकार का काम कर सकते हैं जहां आपको ज़्यादा सोचना समझना पड़ता हो, ज़्यादा हार्डवर्क करना पड़ता हो या अपना रूटीन वर्क में उस ग्रह से रिलेटेड काम को लाना पड़ता हो। जैसे अगर जुपिटर अगर 12th में बैठा है किसी का, तो वो लोग अगर रेगुलर तौर पे आध्यात्मिक कार्य करते रहें या पूजा पाठ वगैरह रेगुलर तौर पे करते रहें तो जुपिटर कुछ हद तक उनको शुभ परिणाम दे सकते हैं। इसके साथ साथ अगर सूर्य जैसा ग्रह बैठेगा, शनि जैसा ग्रह बैठेगा तो वो मोस्टली आपके करियर के लिए आपको विदेश में सेटल करेगा। हाँ, कभी कभी यहाँ पर जो शनि है वो कुछ प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं हेल्थ वगैरह को लेकर। इसके साथ साथ जिस भी प्रकार का वो ग्रह होगा उसी के आधार पर वो प्रभाव डालेगा। जैसे सपोज करो किसी का अगर शुक्र बैठा है 12वें भाव में या चंद्रमा बैठा है तो ऐसे लोग क्रिएटिव फील्ड में जाने के लिए ज़्यादा सक्षम रहेंगे। इसी हिसाब से अगर बुध भी 12th हाउस में बैठा है तो कुछ हद तक बुध से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स रहेंगी, जैसे कि आप ज़्यादा हाजिर जवाब नहीं रहेंगे या आप कोई भी निर्णय लेंगे तो ज़्यादा सोचना समझना पड़ेगा। 12th लॉर्ड और कौन से भाव का स्वामी है, जिस भाव का भी 12th लॉर्ड आपका स्वामी है उसको भी आपको देखना चाहिए। लेकिन क्योंकि हम यहाँ सेकंड लॉर्ड की ही बात कर रहे हैं तो सेकंड हाउस का लॉर्ड अन्य जिस भाव का भी स्वामी होगा कहीं ना कहीं उस भाव से रिलेटेड कार्य करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। अब जो आपका सेकंड लॉर्ड आपके 12th हाउस में गया है वो वहाँ से कौन कौन से हाउस पर दृष्टि डालेगा वो आपको देखना है। हालांकि सभी ग्रह 6th हाउस पर दृष्टि डालेंगे ही। इसके अलावा अगर वो ग्रह केतु से प्रभावित है, राहु से प्रभावित है तो वो भी आपको चेक करना है। राहु से अगर प्रभावित है तो मोस्टली केसेस में आपको विदेश में ज़्यादा सफलता मिलेगी। अगर केतु से प्रभावित है तो कहीं ना कहीं आपको फैमिली से डिटेच करेगा और आपको धन संपत्ति से या भौतिक सुखों से भी थोड़ा डिटेच करेगा। तो इस हिसाब से आपको ये प्लेसमेंट के बारे में सोचना चाहिए।